हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे थर्मिस्टर रजिस्टर क्या है, इसके ऊपर लिखे कोड को डी कोड करने का तरीका, थर्मिस्टर रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम रजिस्टर पर और वेरिएबल रजिस्टर पर वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप उनको पहले वॉच कर लें तो ये वीडियो समझना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगी। उन तमाम वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थर्मिस्टर रजिस्टर क्या है। थर्मिस्टर एक रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, ऐसी रजिस्टर जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि ऐसी रजिस्टर जिसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यदि आपका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या आपके किसी एक रूम का टेम्परेचर या आपकी किसी डिवाइस का टेम्परेचर जिस तरह का होगा उसके मुताबिक थर्मिस्टर की रजिस्टर होगी। इसमें एक कंबाइंड टर्म थर्मल और रजिस्टर की है। थर्मिस्टर रजिस्टर बहुत सारी शेप्स में मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड हम बात करेंगे थर्मिस्टर की टाइप। ये दो प्रकार के थर्मिस्टर होते हैं। एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यदि हम इसको एनटीसी भी कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी, और दूसरा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको पीटीसी भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे एनटीसी। यदि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर है वो टेम्परेचर पर किस तरह से काम करता है। तो जो एनटीसी थर्मिस्टर है, जब आपके रूम का टेम्परेचर या किसी भी आपकी डिवाइस का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इंक्रीज होता है, तो जो थर्मिस्टर की जो रजिस्टर है, एनटीसी थर्मिस्टर की जो रजिस्टर है, वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है। टेम्परेचर वो जब डिक्रीज होता है तो जो रजिस्टर है, थर्मिस्टर की जो रजिस्टर है, वो इंक्रीज हो जाती है, यदि बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर अप होता है तो थर्मिस्टर की जो रजिस्टर है वो कम हो जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो थर्मिस्टर की जो रजिस्टर वैल्यू है वो बढ़ जाती है, वो अप हो जाती है। और दूसरी टाइप जो है वो पीटीसी, यदि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी थर्मिस्टर के थोड़ा ऑपोजिट काम करता है। यदि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पीटीसी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो वो है वो बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो पीटीसी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस वो भी कम हो जाती है। कुछ शेप में हमारे पास थर्मिस्टर हैं। ये पीटीसी थर्मिस्टर है और ये एनटीसी थर्मिस्टर हैं। ये तमाम के तमाम जो है ये एनटीसी थर्मिस्टर हैं और ये पीटीसी थर्मिस्टर है। तो इसमें पीटीसी थर्मिस्टर जो होता है वो अक्सर पावर सप्लाई में एज ए फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। जिस तरह आप देखें कि ये मेरे पास कंप्यूटर पावर सप्लाई का एक सर्किट है, तो इसमें ये जो थर्मिस्टर है ये एज ए फ्यूज़ पावर सप्लाई में एज ए फ्यूज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये यहाँ तो ख़राब हो चुका है करंट की वजह से। जब सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं वो जब हीटअप होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, और इससे जो फ़ैन की जो इसके कंप्यूटर के जो पावर सप्लाई का जो फ़ैन होता है उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और जब ये उसका टेम्परेचर लो हो जाता है तो इसमें रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है। आप देखें कि मेरे पास एक ये टेम्परेचर मीटर है। इसमें जो रूम टेम्परेचर जो इस वक्त जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो 20.9 है, जो 20.9 सेंटीग्रेड है, तो डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें भी एक थर्मिस्टर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ब्लैक कलर का बारीक सा जो कंपोनेंट है वो एक थर्मिस्टर है। तो आपने देखा कि मैंने इसे टच किया तो मैंने जैसे ही इसको टच किया तो इसका टेम्परेचर जो है वो अप होना शुरू हो गया है, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो इसका आप देखें कि टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया। इसको फिर से मैं टच करता हूँ तो इसका जो टेम्परेचर है वो फिर बढ़ जाएगा। तो और जैसे ही मैंने इसको फिर छोड़ा तो आप देखें कि टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। आपका
जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया, वो 24 पर आ गया। और इसी तरह थोड़ी देर बाद वो और भी डाउन हो जाएगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर, जिस तरह नॉर्मल होता है टेम्परेचर, वो नॉर्मल पे चला जाएगा। थर्मिस्टर रजिस्टर जो होता है ये एज ए सेंसर काम करता है। ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ, जिस तरह ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है, ये चल रहा है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मैंने इसको ज़्यादा हॉट किया सेंसर को, तो आप देखें कि फौरी जो वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। और जैसे ही मैं इसको दोबारा ठंडा करता हूं, ठंडा करूंगा, तो आप देखें कि इसका जो टेम्परेचर है वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मीटर में जो टेम्परेचर 55 से वापस जो है बैक टू नॉर्मल हो रहा है। थर्मिस्टर के ऊपर एक कोड लिखा होता है, जिस तरह इसके जो 103 है, इसका 680 है, इसका 860 है। तो इस प्रकार से ये जो थर्मिस्टर होते हैं, इनके ऊपर भी एक कोड लिखा होता है, इनकी वैल्यू मालूम करने के लिए ये कोड लिखा होता है। तो कोड को समझने के लिए, इसकी वैल्यू को समझने के लिए आप सबसे पहले तो वेरिएबल रजिस्टर की जो वीडियो है उसको आप पहले वॉच करें। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में वेरिएबल को डिकोड किया है, वेरिएबल रजिस्टर के कोड को डिकोड किया है, उसी तरह से हम सेम इसको भी उसी प्रकार से ही इस कोड को भी डिकोड करेंगे। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा है और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट है कि 0 से लेकर जो ये 9 तक जो काउंटिंग लिखी है, तो उसके सामने जो मल्टीप्लायर जो वैल्यू लिखी है, जिस तरह 0 के सामने जो है मल्टीप्लायर वैल्यू उसकी जो है वो 1 है, और जो 1 की मल्टीप्लायर वैल्यू है वो है 10 है, और जो 2 की मल्टीप्लायर वैल्यू वो है 100 है। इसी तरह 3 की जो मल्टीप्लायर वैल्यू है वो 1K, इट मीन 1000 है। तो इसी तरह ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, इसका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। थर्मिस्टर का जो ये 3 डिजिट कोड है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट से थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड डिजिट की जो मल्टीप्लायर वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जिस ये हमारे पास एक थर्मिस्टर है, तो इसकी जो 103 जो इसकी वैल्यू लिखी है, इसके जो कोड लिखा है, तो इसमें 1 और 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इट मीन 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड डिजिट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो थर्ड डिजिट की जो मल्टीप्लायर वैल्यू बनती है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड डिजिट की जो मल्टीप्लायर वैल्यू है वो है 1K, और 1K का मतलब है 1000। तो हम इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 10,000। NTC जो थर्मिस्टर है उसकी जो कोडिंग है वो 103। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो है 1, और जो सेकंड डिजिट है वो है 0, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड डिजिट से। तो थर्ड डिजिट को आप चार्ट पर देखें तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है वो है 1K, इट मीन 1000। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो इसका जो आंसर है वो सेम है कि ये 10,000 होगा। तो इसको शॉर्टकट जो लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 10K, इट मीन 10K ओहम्स या 10,000 ओहम्स। इसी तरह हमारे पास एक और थर्मिस्टर है, इसकी जो वैल्यू हमारे सामने लिखी है वो है 680। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो है 6 और सेकंड है 8, और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है वो 0 की आप मल्टीप्लिकेशन वैल्यू चार्ट पर देखें तो वो है 1। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपल सा है कि 68 ओहम्स। इस थर्मिस्टर की जो वैल्यू है वो 68 ओहम्स है। इसी तरह हम इनको मल्टीमीटर पर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 68 ओम का है, तो हम इसको 2000 ओम पर मीटर को सेट करते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखें कि 55 जो है इसकी वैल्यू शो हो रही है टम्परेचर के हिसाब से। जिस तरह हमारा ये रूम का जो टम्परेचर है मैंने आपको पहले बताया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो इस तरह हमारे पास जो हमारा ये सोल्डरिंग आयरन है ये हॉट है, तो इससे हम थोड़े से हॉट करके चेक करते हैं। तो आप देखें कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। और जैसे ही इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देखें कि ये बैक टू नॉर्मल टेम्परेचर पर जा रही है। तो से हमारे पास एक और थर्मिस्टर है, तो इसका जो वैल्यू है वो के में है, तो ये 100K का है, तो इसको हम 20K पर सेट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आपके सामने शो हो रही है वो 99.67 नियर अबाउट। तो जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो मेरे जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर भी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। तो टेम्परेचर अप होने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, और जैसे ही मैंने इसे हाथ अपना हटाया तो बॉडी से अलग किया तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बढ़ना शुरू होगी। इट मीन इसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो गया इस थर्मिस्टर का, और जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो अप होना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो रिजल्ट है वो आपको सामने शो हो रहा है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के अप होने से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, और टेम्परेचर के कम होने से इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर इसका कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ रही है। तो इसे सोल्डरिंग आयरन से टेस्ट करते हैं। तो ये देखें, सोल्डरिंग आयरन जैसे ही मैं इसके करीब लाया तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है बहुत तेज़ी से वो डाउन होना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं, और जैसे ही इसका टेम्परेचर कम किया तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो अप होना शुरू हो गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें